माता, मैं यदि भंडासुर के पास जाने के लिए विवश हो गया तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं जानती हूँ पुत्र, किंतु जब भी कोई सच्चे मन से हमारा आवाहन करता है तो हमें उसे उचित फल देना पड़ता है। मेरे अस्त्र को नष्ट करके तुम ये मत समझना कि तुम मेरा भी अंत करने में सफल हो जाओगी। शर्पिणी का क्रोध अब मारक प्रहार करेगा इस देवी पर। तुम्हारे साथ तुम्हारे इस मिथ्या विश्वास का भी अंत होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है धर्म और अधर्म के इस युद्ध में विजय अवश्य धर्म की ही होगी और देवी नकुला शर्पिणी को पराजित अवश्य करेंगी। भंडासुर की पूजा के सामने मेरे लिए यहाँ रुक पाना अत्यंत कठिन हो रहा है। अब तो बस यही आशा है कि भंडासुर से कोई भूल हो जाए और उसका ये यज्ञ संपन्न ना हो पाए। नहीं, मेरी पूजा समाप्त होने से पूर्व यज्ञ की सामग्री समाप्त नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। देखती हूँ कब तक मुझसे बचोगी। प्रहार की सफलता शब्दों से नहीं उसके प्रभाव से ज्ञात होती है। उचित है फिर, अब मेरा प्रहार भी देखो। मेरी यज्ञ सामग्री समाप्त हो गई। देवी शर्पिणी विजय हुई। ये कैसे संभव है? पाप की छाया भला पुण्य के प्रकाश को कैसे पराजित कर सकती है? कभी कभी आशा की एक किरण निराशा के अनंत अंधकार से ही उत्पन्न होती है।
शर्पिणी का वध कर दिया इन देवी ने। माता नकुला की जय, माता पराशक्ति श्री माता ललिता की जय, माता पराशक्ति श्री माता ललिता की जय। यदि आहुति समाप्त हो गई तो मैं अपनी जीवा को काटकर पूजा संपन्न करूंगा। असुर महानायक, हम पूरे पराजित हो गए। पराजय नहीं, विजय हुई है हमारी, क्योंकि जो महत्वपूर्ण है उसे पाने के लिए कुछ खोना इतना तो चलता है। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, क्षमा कर दीजिए। यहाँ आकर मुझे अपने भव्य दर्शन देने हेतु आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। माता भंडासुर द्वारा श्री विघ्नहर्ता गणेश को विवश कर उनका आशीष प्राप्त करना तो बड़ी गंभीर चिंता का विषय है। माता, अब हमें शीघ्र ही भंडासुर को मृत्यु प्रदान कर इन सभी चिंताओं को जड़ से ही नष्ट करना होगा। माता, यदि सूर्यास्त नहीं होता तो हम अभी अमरपुर पर आक्रमण कर उस दुष्ट का विनाश करते, जो धर्म को ही अधर्म का कवच बना रहा है। तत्त्वमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् आकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारशान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानम संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निद्रित गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। मैं आपके आगमन से इतना आनंदित हूँ प्रभु कि मैं अब आपको यहाँ से कदापि नहीं लौटने दूंगा। मेरी इस पूजा के वरदान स्वरूप अब तो आपको यहीं रुकना होगा प्रभु। मुझे यहाँ रोककर ये दुष्ट तो अपने अगले प्रयोजन के विघ्न मिटा लेगा, अर्थात प्रभु महाशिव का आवाहन करने में सफल हो जाएगा। इसीलिए मुझे ही इसे रोकने का कोई उपाय करना होगा। अपनी पूजा से इसने मुझे यहाँ आने पर विवश तो कर दिया, किंतु मुझे यहाँ रुकने पर विवश नहीं करने दूंगा इसे। आप यहाँ मेरे निकट रहे, इससे अधिक मेरी कोई इच्छा नहीं है प्रभु। यदि मैं यहाँ रुक गया तो मेरे लिए तुम क्या क्या करोगे भंडासुर? वही जो सम्मानित अतिथि का किया जाता है प्रभु, आपका सत्कार करूंगा मैं। और क्या करोगे तुम भंडासुर? और आपकी पूजा करूंगा प्रभु, आपकी सेवा करूंगा। बस इतना ही? नहीं नहीं, ये पर्याप्त नहीं है। मुझे यहाँ प्रसन्न रखने के लिए और क्या करोगे तुम? और प्रभु मैं हाँ प्रभु, मैं आपके लिए आपके सर्वाधिक सर्वप्रिय मोदक प्रस्तुत करूंगा प्रभु। मोदक? हाँ प्रभु, मोदक। जितने मोदक आपको चाहेंगे, जब तक चाहेंगे, आपका मन भरने तक मैं रुकूंगा नहीं प्रभु। आपको निरंतर मोदक प्रस्तुत करता रहूंगा प्रभु। जब तक मेरा मन ना भरे मुझे निरंतर मोदक प्रस्तुत करते रहोगे तो? हाँ प्रभु,
जब तक आपकी इच्छा हो तब तक प्रभु। किंतु सावधान रहना तुम भंडासुर। यदि मेरा मन भरने तक तुम मुझे निरंतर मोदक प्रस्तुत करने में असफल हुए तो मैं यहाँ से प्रस्थान कर जाऊंगा। मुझे स्वीकार है प्रभु, ऐसा कभी नहीं होगा। चतुर गणेशा। भंडासुर क्या ये मान बैठा है कि गणेश जी को मोदक का लालच देकर उन्हें वहीं रोकने में सफल हो जाएगा? हाँ पुत्र, गणेश अब मोदक के लिए वहीं रुके, क्योंकि अब उसे ऐसी युक्ति सूझी है जिसकी सहायता से वो धूर्त भंडासुर को मूर्ख बनाकर विफल कर देगा। स्मरण रखना तुम भंडासुर कि जब तुम मुझे मोदक प्रस्तुत करने में असफल हो जाओगे तो मैं यहाँ से प्रस्थान कर जाऊंगा। ऐसी स्थिति कभी नहीं आएगी प्रभु, किंतु आप भी वचन दीजिए प्रभु कि जब तक मैं आपको मोदक प्रस्तुत करने में असफल ना हो जाऊं, आप भी मेरे मोदक ग्रहण करते रहेंगे प्रभु। और यदि मैं इस कार्य में कोई विघ्न ना आने दूं, तो आप भी मुझे आशीर्वाद देने की कृपा कीजिए प्रभु कि जो कार्य मैं करने जा रहा हूं उसमें कोई विघ्न उत्पन्न ना हो। तथास्तु। तो आइए प्रभु, मैं यथाशीघ्र आपको अपने भोजनालय ले चलता हूँ। अवश्य। चलिए प्रभु। प्रभु गणेश जी के चरणों के सिंदूर का लाभ मैं भविष्य में प्राप्त कर सकता हूँ। प्रभु, आपके आशीष से मैं आपको निरंतर मोदक प्रस्तुत करता रहूंगा, यहाँ तक कि इस कार्य में मेरी सभी रानियां, सेवक, सेविकाएं मोदक बनाने में व्यस्त रहेंगे, ताकि आप उन्हें ग्रहण करते करते थक जाएं। किंतु मैं उन्हें प्रस्तुत करने में तब तक नहीं थकूंगा जब तक मेरा दूसरा उद्देश्य पूर्ण नहीं हो जाता। जाओ, जाकर प्रभु महाशिव के आवाहन हेतु सभी व्यवस्था करो। तब तक मेरा दूसरा प्रतिरूप ये सुनिश्चित करेगा कि प्रभु गणेश जी की थाल में मोदक रिक्त ना हो। लीजिए प्रभु, आराम कीजिए। भंडासुर, मेरी थाल में मोदक दिखाई नहीं दे रहे हैं मुझे। प्रभु इतनी गति से मोदक ग्रहण करेंगे ये ज्ञात नहीं था। मुझे शीघ्र और मोदक की व्यवस्था करनी होगी। भंडासुर जी। हाँ प्रभु। बहुत समय का भूखा हूँ ना, इसीलिए शीघ्रता से इन स्वादिष्ट मोदक का भोजन कर रहा हूँ। शीघ्रता करो भंडासुर, यदि मोदक शीघ्र नहीं आए तो मैं जा रहा हूँ। क्या मुझे रोकने की इच्छा नहीं है तुम्हारी? थोड़ी शीघ्रता करो भंडासुर, अपने वचन को पूरा करो, नहीं तो तुम्हें पता है ना मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा। हाँ प्रभु।
मुझे यहाँ शीघ्र ही एक विशाल हवन कुंड का निर्माण करना है। प्रभु गणेश जी तो यहाँ आ ही चुके हैं और अब शीघ्र ही प्रभु महाशिव भी यहाँ होंगे। और जब महाशिव स्वयं इस युद्ध में मेरी रक्षा करेंगे, तब देखता हूँ ये देवी मेरा क्या हित कर सकती है। माता अब हमारे लिए क्या आदेश है? दिवस के आरंभ होने की प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि अब अपनी चतुराई से जो भी करेंगे वो चतुर गणेश ही करेंगे। तुम्हारी गति इतनी धीमी क्यों हो गई भंडासुर? शीघ्रता करो, नहीं तो तुम्हें ज्ञात है ना क्या होगा। शीघ्र करो, सभी अपनी अपनी गति बढ़ाओ और प्रभु के लिए मोदक प्रस्तुत करो। और शीघ्र लाओ। कहाँ है और मोदक? अब और मोदक कहाँ शेष है यहाँ भंडासुर, जो तुम प्रस्तुत करोगे? अर्थात अब मैं इस अंतिम मोदक के थाल का भी आनंद लूंगा और फिर यहाँ से जाने के लिए भी मुक्त हो जाऊंगा। रुको मत भंडासुर, और मोदक लाओ, क्योंकि मेरा उदर तो अभी आधा भी नहीं भरा। मोदक शेष नहीं रहे तो मैं अब प्रभु के लिए और मोदक कहां से प्रस्तुत करूं? असुरराज भंडासुर जी, अब आप ही कोई उपाय कीजिए। यदि मोदक समाप्त हो गए तो प्रभु गणेश जी यहां से प्रस्थान करेंगे, और अगर प्रभु गणेश जी प्रस्थान कर गए तो प्रभु महाशिव का मैं आह्वान करने में असमर्थ हो जाऊंगा। मुझे शीघ्र कोई उपाय सोचना ही होगा। सूर्यदेव, मेरा आदेश नहीं सुना सूर्यदेव, शीघ्र यहां प्रस्तुत होइए, अन्यथा मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने के दंड स्वरूप मैं तुम्हें सदा के लिए हस्त न कर दूं। सूर्यदेव, सूर्यदेव। अपना अक्षय पात्र दो मुझे। अक्षय पात्र दिव्य है भंडासुर, और उसे मैं तुम्हें प्रदान करने में असमर्थ। बस अब तो ये 3 ही बचे हैं। शीघ्र कुछ व्यवस्था नहीं की तो मैं चला जाऊंगा। भूलो मत सूर्यदेव, 105 ब्रह्मांडों का अधिपति हूं मैं, और तुम मेरे अधीन हो। इसलिए अगर मेरा क्रोध जागृत करने का तू साहस किया, ना सूर्यलोक में तुम रहोगे, ना ही संसार में तुम्हारा अस्तित्व। बस 2, तो फिर मैं अब शीघ्र प्रस्थान करूंगा। अब इस अंतिम मोदक को ग्रहण करने के उपरांत मेरा यहाँ रुकने का कोई कारण नहीं रहेगा। मुझे क्षमा कर दीजिए गणेश जी, मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। ये दिव्य अक्षय पात्र तभी तक ज्ञात है मुझे अक्षय पात्र क्या है, और कुछ सुनने का समय नहीं है मेरे पास।
लीजिए प्रभु, अब अक्षय पात्र द्वारा असीमित मोदक प्राप्त होते रहेंगे। ना आपका थाल रिक्त होगा और ना ही आपका यहाँ से प्रस्थान करना संभव हो पाएगा।